नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैरी एकेडमी पर। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं माध्यमिक परीक्षा 2022 हिंदी का पेपर। तो वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू अपडेट आती है तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो माध्यमिक परीक्षा 2022 का हिंदी का ये पेपर है। पहले दिशा निर्देश दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके पास अपठित पद्यांश है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो वीडियो को रोककर आप इसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन क्या दे रखे हैं उनकी बात करें तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, इस गद्यांश के अंदर उपयुक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कौन से लोग समाज में अनीति और अव्यवस्था फैलाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि कौन से लोग दुर्बुद्धि से बच सकते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, लेखक ने खालिस्तान में आस्था रखने वाले लोगों को अच्छा माना है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छे मनुष्य के लिए योग्य कार्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अपठित काव्यांश को पढ़कर आपको है वो उत्तर लिखने हैं। तो अपठित काव्यांश है ये आपके सामने दे रखा है, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और फिर नीचे लिखे हुए इन क्वेश्चनों का आपका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है, उपयुक्त काव्यांश का आपको उचित शीर्षक बताना है। जो ये काव्यांश दे रखा है इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर इसका जो उपयुक्त शीर्षक है वो आपको लिखना है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, पर्वत का आकार कैसा है। तो आपको पर्वत का आकार बताना है कि किस प्रकार का है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पर्वत के चरणों में क्या पड़ा है। तो ये आपको लिखना है काव्यांश के अनुसार। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की बात करें तो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, क्रिया खालिस्तान प्रकार की होती है। 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल पर कोई न प्रभाव न पढ़कर क्रम पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं। फिर 3 नंबर है, सर्वनाम के प्रकार बताने आपको। 4 नंबर विशेषण के भेद होते हैं। और 5 नंबर, जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हों तो उसे क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। फिर 6 नंबर हम पढ़ते हैं, इस वाक्य में क्रिया आपको बतानी है। और फिर 3 नंबर जो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इस अर्थ में संबंधित मुहावरा आपको लिखना है। 2 नंबर है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। और 3 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, प्रारंभ शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का आपको नाम लिखना है। 4 नंबर दे रखा है, समाज की परिभाषा लिखिए। और 5 नंबर दे रखा है, एक कहानी ये भी कि लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ वो लिखना है। 6 नंबर है, पान वाले ने किसका मजाक उड़ाया। और फिर 7 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, फादर बुल्के का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ के लेखक का वास्तविक नाम क्या था। और 9 नंबर क्वेश्चन है, कवि लॉन्ग स्टॉक क्यों प्रसिद्ध है। 10 नंबर है, राजधर्म का क्या आशय। और 11 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मण ने शूरवीर तथा कायर मनुष्य में क्या अंतर बताया। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने बादल को क्या कहा वो लिखने। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन था। और अब हम खंड ब की बात करें तो खंड ब में हमारे पास प्रश्न संख्या 4 से 16 तक क्वेश्चन हैं, उनके आंसर लिखने हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते सोचते किस निष्कर्ष पर पहुँचे। तो ये आपको बताना। 5 नंबर है, बाल गोपीन भगत के अंतिम दिन किस प्रकार बीते वो लिखने। नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया। लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मन्नू भंडारी के पिताजी के स्वभाव की विशेषता आपको बतानी है। और 8 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। और 9 नंबर क्वेश्चन है, कन्यादान कविता के संदेश या उद्देश्य पर प्रकाश आपको डालना है। और 10 नंबर क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ के आने से पूर्व दिल्ली के इंडिया गेट पर क्या हादसा हुआ ये आपको स्पष्ट करना है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि गंतोक के प्राकृतिक सौंदर्य के कौन से दृश्य लेखिका को झकझोर गए। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, दुलारी के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में आपको लिखनी है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को आपको समझाना। 15 नंबर क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में बेटी का
बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। और 16 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन और नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर को आपको स्पष्ट करना है। फिर खंड 6 की बात करें तो खंड 6 के अंदर जो आपके पास निम्नलिखित पठित गद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इस पठित गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये गद्यांश है, ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हो और इसको देखकर आपको इसकी व्याख्या करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18 नंबर क्वेश्चन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है कि निम्नलिखित पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये है पद्यांश, इससे पहले जो गद्यांश था दोनों की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है रेलवे के डिब्बे में चढ़ते ही लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या हो गया वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 20 है खेतीबाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोपीन भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो ये आपको लिखना। और किस नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों पर एक पर आपको 300 से 350 शब्दों में निबंध लिखना है। तो वो कौन कौन से हैं, बेरोजगारी, समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण, विकट समस्या, स्वच्छ भारत अभियान, कोविड-19। तो इनके बारे में आपको एक निबंध लिखना। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर का छात्र मानकर प्रधानाचार्य को सुविधाएं बढ़ाने का निवेदन किया गया हो ऐसा पत्र आपको लिखना है। फिर इसी के अंदर अथवा में दे रखा है कि स्वयं को समीर निवासी सिक्कर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से कराने के हेतु आपको अनुरोध पत्र लिखना है। और 23 नंबर क्वेश्चन है जो किसी एक विषय पर आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो ये था आज का पेपर। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वो आपको हमने इस वीडियो में बताए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल के साथ आप बने रहें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।